कि कर्नाटक के अंदर हिजाब को लेकर जो विवाद उठा वो उत्तर प्रदेश में लाया गया। क्यों लाया गया? कहीं ये जिस 80 और 20% की बात हो रही है उसमें 20% ना बसे, 20% बट ना जाए, उसके लिए ये कोई प्रयोग है? सवाल सीधा कांग्रेस के नेता से हम करेंगे। ये बताइए, प्रियंका गांधी ने कहा कि स्कूल जो है बिकनी पहनकर जाए, जीन्स पहनकर जाए, जो पहनावा पहनकर जाए, ये एक महिला का अधिकार है। तो ये बताइए, स्कूल की अपनी एक यूनिफॉर्म होती है। उत्तर प्रदेश की सियासत में हिजाब का क्या काम? पहले फेज की वोटिंग से पहले इस तरह के मुद्दे को हवा देना, इस तरह का व्यू पॉइंट प्रस्तुत करना, ये किस तरह का सियासी प्रयोग है? हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय पीएम मोदी जी जिस प्रदेश में जाते हैं उस प्रदेश की वेशभूषा पहन के जाते हैं। वो संदेश देते हैं कि वेशभूषा जो है वो आदमी का स्वतंत्रता है, अपनी जिस क्षेत्र में भी वो है वो अपनी वेशभूषा को पहन सकता है। तो स्कूल में बिकनी पहनने का सपोर्ट कर रहे हैं क्या आप? प्रधानमंत्री क्या संदेश देना चाहते हैं जब प्रदेश? प्रधानमंत्री नहीं, आप प्रियंका गांधी पे बोलिए, आप हिजाब पर बोलिए। मेरी बात, प्रधानमंत्री पर हमने चर्चा कर ली, आप प्रियंका गांधी पर बोलिए, हिजाब पर बोलिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए। प्रधानमंत्री कौन सा संदेश देना चाहते हैं जब वो जिस प्रदेश में जाते हैं उस प्रदेश की वेशभूषा पहन के जाते हैं? वो यही संदेश देते हैं कि स्वतंत्रता है, हम जो भी पहने हमारी स्वतंत्रता है। तो स्कूल में सिलेबस की बुक लेके जानी चाहिए, पढ़ाई लेकर जानी चाहिए, या फिर आप किसी धार्मिक अटायर में? अब आप हिजाब की बात करेंगे, कोई कहेगा हम सैफरन पहन के आएंगे। भारत इतनी विविधताओं वाला देश है, तो फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए या इस तरह का धार्मिक प्रयोग होना चाहिए? हिजाब को आप धर्म से क्यों जोड़ लेंगे? हिजाब तो पर्दा है, भारत की सभ्यता है। भारत में हिंदू पर्दा, घूंघट, इस सब प्रथाओं को हमने खत्म किया है। पर्दा, घूंघट, हिजाब, इस सब प्रथाओं को हमने खत्म किया है। और आप एक बार फिर से 100 सदी पुराना भारत बनाना चाहते हैं। ये भारतीय सभ्यता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी यहाँ की सभ्यता है। वो कुरीति है, उसको हमने खत्म किया है। आप फिर से 100 साल पीछे ले जाना चाहते हैं? आप हिंदुस्तान में घूमिए, आप दिल्ली में घूमती हैं, आप मुंबई में घूमती हैं, आप हिंदुस्तान के गाँव में घूमिए। हर व्यक्ति अपनी महिला को पर्दे में रखना चाहता है। तो क्या उसी तरह स्कूल भी भेजेगा अपनी लड़की को? स्कूल में जहाँ मुस्लिम संस्थाएं हैं, जो मुस्लिम संस्थाएं हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मदरसे जाना है तो जाए, लेकिन स्कूल के अपने एक नियम कानून होते हैं। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? Article 14 says equality of law and equal protection of the laws within the territory of India. Equality before law and equal protection of the laws within the territory of India. ये आर्टिकल 14। हम लोग संविधान से बंधे हैं। हमारे लिए देश के सब धर्म, सब जात, सब बिरादरी बराबर है। मैं यहाँ स्कूल के दायरे की बात कर रही हूँ। एक बार आपको बता दूं, यहाँ सामाजिक दायरे की बात नहीं हो रही। वो सबकी स्वतंत्रता है, अधिकार है, कोई कुछ भी पहने, लेकिन स्कूल के अंदर मैं चाह रही हूँ आप स्पेसिफिक बोले। हर एक को ये राइट है। आप ही की आवाज। हर एक को ये राइट है कि वो क्या पहनना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है, क्या कारोबार चाहता है। ये कोई कंपलसरी नहीं है। हिजाब सिर्फ इतने चेहरे को कहते हैं। अगर कोई अपनी इच्छा से करे तो कोई आपत्ति नहीं, और अगर ना करे तो कोई आपत्ति। स्कूल यूनिफॉर्म में अगर वो नहीं है तो आप क्यों जबरदस्ती बढ़ावा देना चाहते हैं? मेरा कहना यह है कि कल्चर तो बहुत है, फिर सब लोग अपने कल्चर को लेकर आएंगे, तो स्कूलों में फोकस इस पर होना चाहिए कि पढ़ाई पे होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। यूनिफॉर्म ड्रेस, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता, हिंदू हो या मुस्लिम हो। सर, मैं यही समझा रही हूँ कि हिंदुस्तान विविधताओं का देश है, बहुत सी सभ्यताएं आ जाएंगी। आप किस तरह का स्कूल चाहते हैं, ये बताइए। भाजपा का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, कौन कैसे माहौल में क्या पहनेगा, ये स्वतंत्रता के अधिकार की ओर जाता है। ये लोग संविधान के रक्षक लोग नहीं हैं, ये लोग संविधान के भक्षक लोग हैं। बड़े सम्मान से मैं पूछना चाहता हूं पूर्व मंत्री जी से, आप पेशे से अधिवक्ता भी रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से बताने का प्रयास भी किया और मैं सुन भी रहा था। मैं पूछना चाहता हूं कि वकीलों के लिए काला कोट निर्धारित क्यों है, जल्लाद के कपड़े काले क्यों हैं? अनुशासन नाम की भी कोई चीज होती है, और यदि विद्यालयों का अनुशासन है, कहीं एक ड्रेस पहनने की परमिशन वहां के प्रबंध तंत्र ने दी है, तो उस पर हम लोगों को टीका टिप्पणी करने कोई अधिकार नहीं है। देखिए, एक बात बिल्कुल तय है। देखिए, क्या होता है, कोई भी अभिभावक यदि अपने बच्चों का स्कूल में जब एडमिशन कराने जाता है तो वो पहले से ही तय कर लेता है कि लड़की है या लड़का है, उसे किस तरह के स्कूल में पढ़ाना है। वो उसको कोएड में पढ़ाना है, उसको ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ाना है, तो ये सब चीजें पहले से तय हो जाती हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कर्नाटक के उस एपिसोड में कि 2 जनवरी के बाद उस लड़की ने हिजाब और
क्यों किया, ये एक बड़ा सवाल है। विद्यालय जिसकी अपनी एक यूनिफॉर्म है, उस डिसिप्लिन को तोड़ करके क्यों वो लड़की उस तरह वहां पहुंची और कुछ लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं और यूपी के पॉलिटिक्स में उस मुद्दे की एंट्री करवाई जाती है। समाजवादी पार्टी का